नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है हीरो का खेत। अफ्रीका में एक खुश और संतुष्ट किसान रहा करता था। वह खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था और संतुष्ट था क्योंकि वह खुश था। एक दिन उसके पास एक आदमी आया जिसने उसे हीरो की अहमियत, उसका महत्व और उसकी ताकत के बारे में बताया। उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हारे पास एक नींबू के बराबर भी हीरा हो ना, तुम एक शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी के बराबर हीरा हो तब तो तुम शायद अपने देश के ही मालिक बन जाओ। ऐसी बातें किसान को बताकर वह आदमी चला गया। उस रात किसान बिल्कुल नहीं सो सका। वह नाखुश और असंतुष्ट हो गया। वह नाखुश था क्योंकि वह असंतुष्ट था, और असंतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह नाखुश था। अगले दिन सुबह उसने अपने खेतों को बेचने का इंतजाम किया और अपने घर वालों की देखभाल का बंदोबस्त करके वह हीरो की खोज में निकल पड़ा। पूरे अफ्रीका में वह घूमता रहा लेकिन कुछ न मिला। सारे यूरोप का चक्कर लगाने के बाद भी उसकी खोज पूरी न हुई। जब वह स्पेन पहुंचा तब वह शारीरिक तौर से बहुत टूट चुका था, बहुत थक चुका था। उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। उधर जिस व्यक्ति ने उसके खेत खरीदे थे, एक बार जब वह खेतों से गुजरने वाली एक नहर से अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था तो नहर के दूसरे किनारे पर सूरज की रोशनी जैसे ही एक पत्थर पड़ी तो इंद्रधनुष की तरह 7 रंग जगमगा उठे। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह पत्थर बैठक में सजाने के काम आएगा और वह उसे उठाकर घर ले आया, बैठक में सजा दिया। उसी दोपहर वह व्यक्ति फिर वहां आया। उसकी नज़र जगमगाते पत्थर पर पड़ी तो उसने पूछा, क्या मूसा वापस आ गया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब उस आदमी ने जवाब दिया, वो सामने रखा पत्थर हीरा है, मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने फिर कहा, नहीं, वह सिर्फ एक पत्थर है, मैंने उसे नहर के पास से उठाया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। वे दोनों गए और पत्थरों के कुछ नमूने उठा लाए और जांच के लिए भेज दिए। सचमुच वे पत्थर हीरे ही थे। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। दोस्तों, इस कहानी से क्या सबक मिलता है? इस कहानी से यह सबक मिलता है कि जब हमारा नज़रिया सही हो तब हमें एहसास होता है कि हम सब हीरो की खानों पर चल रहे हैं, जो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होते हैं। हमें इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की। अगर हम काला चश्मा पहनते हैं तो हमें शाम दिखती है, अगर हम हरा चश्मा पहनते हैं तो सब तरफ हरा भरा दिखता है। जैसी हमारी नज़र वैसा हमारा नज़रिया, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही देखेंगे। जैसे हम ये सोचते हैं कि दूसरे का स्थान हासिल करके हमें खुशी होगी, उसी तरह दूसरे भी यही सोचते हैं कि हमारा स्थान पाकर उन्हें भी खुशी मिलेगी। इसी ख्वाबी सोच को लेकर लोग अदला बदली करने को तैयार रहते हैं। इसी ख्वाबी सोच को लेकर लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं। जब लोग मौके को पहचान नहीं पाते तो अवसर का खटखटाना उन्हें शोर लगता है। एक मौका दोबारा नहीं खटखटाता, दूसरा मौका अच्छा या बुरा भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा जो पहले था। इसलिए सही फैसला सही समय पर करना बहुत अहमियत रखता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आज की कहानी? अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।